एक मान्यता है महाराज जी ये भी है कि जैसे फ़ोटो लगी रहेगी, तो जो आत्मा ही तो है, शरीर से आत्मा चली गई। तो फिर जैसे वो देखती है, कुछ समय तक तो देखती है ना कि मतलब मेरा देह पड़ी है और लोग हैं, घर परिवार है, वो भी मोह में रहती है। तो वो कैसे मुक्ति पाएगी अगर मोहित रहेगी, देखेगी, तो मुक्ति कैसे मिलेगी उसको? मतलब आपका कहने का मतलब फोटो नहीं रखना चाहिए। हाँ, मतलब मैं ऐसे प्रश्न कर रहा हूँ, नहीं हल तो आप नहीं, वो भी बताएँगे। नियम है, मृतलोक का ब्रह्मलोक का भी यही नियम है। हुँ, उसको मोह हो चाहे ना हो, आप निश्चित मान लो इसमें वेद पुराण सब परमात्मा का सहमत है। पत्नी को देखो, जब भगवान शिव ने बोला कि पत्नी हमारी जल चुकी, बताया तो अपने ससुर का यज्ञ विध्वंस कर दिया और अपने ससुर का बकरा का सर लगा है। उसके ससुर का पहले बकरे का सर नहीं था। इनको क्रोध आ जाता है ना, तो ये लड़का हो, पत्नी हो, कोई भी हो, ससुर हो, वो उसका विनाश कर देते हैं। भगवान शिव बहुत उग्र माने जाते हैं, मतलब भयंकर। तो देखो, अपने अपने ससुर का सर काट के, पहले हमारे आप जैसा था, जी। बाणी थी, बकरे का लगा दिया, वो बकरे का हमेशा रहेगा। और इनकी बात नहीं मानी, पत्नी जल गई, अपने लड़के का सर काट डाला। कहने का मतलब ये सब कुछ हो गए, फिर बाबा वहां गए भोलेनाथ यज्ञ में, जहां उनका ससुर यज्ञ कर रहा था। तो अब उनको, गलत आदमी को जब तक दंड नहीं मिलता तब तक नहीं मानता वो, तो बकरा के रूप में इनकी स्तुति करने लगे। बाबा को समझता थे मसान में रहने वाला है, ये अपने क्या बिगाड़ेगा, और भूत प्रेत इसके साथ में रहते हैं, खान पीन सब गलत है, अब भूत प्रेत साथ में है। पर बाबा को विष्णु समझा रहे थे कि देखो, वो तुम्हारे मतलब जो है ना दामाद है, उनको भूत पिशाच और गाली देना, ये वो गाली देता रहा। जब गाली देता रहा तो उसका यज्ञ भी विध्वंस, और फिर वो सर बकरा का लगाया गया। जब बाद में दंड मिल गया, तब जा करके ये फिर विनय कर रहे हो। वो भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाते तो कहीं बड़बड़ नहीं करते, बकरा जैसे चिल्लाता है। वो कहने का मतलब बकरे के रूप में स्तुति की इनकी। और फिर अपने पत्नी को, जो जला हुआ योग के द्वारा जल गई थी, हड्डी सड्डी जो भी बची थी, वो उठा करके सब, मतलब प्रेम, सच्चा प्रेम है ना, तो सच्चा प्रेम को लेकर के सब संहार करने को बोल रहे, ना धरती रखूंगा, ना सूर्य रखूंगा, कुछ नहीं रखूंगा। तो सब देवता बोले, विष्णु के पास में, ब्रह्मा के पास में गए, बोले शिव को रोकना हमारा काम नहीं है। भी सीधा ब्रह्मा ने बोल दिया, इनको कौन रोक सकता है जब ये किसी बात पर हट कर ले। अपने पत्नी का जला हुआ लेकर के, सर जो भस्म हो चुका था, हड्डी सड्डी बची थी, वो योग के द्वारा जलाया था ना, वो विनाश करने को कह रहे थे, धरती पर कुछ नहीं रखूंगा। तो ब्रह्मा के पास में सब देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, वरुण देवता गए कि भाई ये समाधान करो, आप तीनों एक ही हैं, आप कर सकते हैं। तो ब्रह्मा ने बोला हमारा काम नहीं है शिव को क्रोध में होए और जाना उनके पास में। ब्रह्मा का सर किसने काटा? शिव ने काटा है ना। जी। पंचानन नाम था, अब एक सर काट दिया तो नाम उनका हमेशा पड़ा चतुरानन, आज भी चतुरानन है। और पहले इनके 5 सर थे, जब काट दिया शिव ने त्रिशूल के द्वारा, तो आज भी नाम चतुरानन ही है। पंचानन पहले नाम था इनका, पंचानन 5 खोपड़ी थी। तो कहने का कहने का मतलब ये उग्र देवता है। तो बोले हमारा काम शिव को समझाना नहीं है, ये विष्णु समझा सकते हैं। तो विष्णु के पास में जब गए तो विष्णु बोले हाँ, भगवान शिव अपने पत्नी की जली हुई जो है ना, उसको देख रहे हैं, तो इनको क्रोध आ रहा कि हमारी पत्नी जली है। इनके यज्ञ में अपने पिता के यहाँ जली, तो उसका पिता अपने ससुर का तो सर काट डाला और काट के बकरा गला दिया, उसको दंड मिल गया। अब ये अपने पत्नी को देखते हैं कि इसी शरीर में जो हड्डी बची है, इसमें हमारी पत्नी की आत्मा रहती थी, तो ये संहार करने का, विनाश करने को कहते हैं। तो विष्णु ने बोला कि देखो हमारे पास इसका समाधान है। तो इन्होंने चक्र को आज्ञा दी कि जाओ, जो ये जली हुई अपने पत्नी के विषय में इनको हो रहा है कि हमारी पत्नी इसी शरीर में रहती थी, आत्मा तो है नहीं, अब हड्डी बड्डी बची है। तो चक्र को आज्ञा दी कि इनका सर काटो, उसके पत्नी जो लेके घूम रहे हैं उनका काटो। तो वो भगवान शिव पहले जान गए। और विष्णु और शिव एक ही है दोनों, वे नाम दो हैं और रूप दो है, पर दोनों में अंतर, बाल कितना, सुई की नोक कितना नहीं अंतर है, एक ही है दोनों। जो विष्णु है वो शिव है, जो शिव है वो विष्णु है। तीनों ये लीला करना है तो 1 से 3 बने हैं, वो 3 है नहीं, एक है, आप निश्चित मान लो। तो जब विष्णु ने चक्र को आज्ञा दी तो चक्र ने काटा, तो जहां पर नेत्र आंखें होती है, तो नैना देवी एक है ना धरती पर, नैना चित्त, चित्त जो रहता है, वो चित्त को काटा चक्र ने। तो वो जो अंग आकाश से गिरा, भगवान शिव लेके घूम रहे थे सब। तो जो भगवान जान गए शिव कि ये लीला करना चाहते हैं, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, चक्र से जब काटा
वो काट रहा है और ये फिर भी जब तक हाथ में जो सर कट जाता है उसमें कुछ तरह की शिव भगवान रोक ठोक नहीं करते हैं। और जो ऊपर से अंग गिरता है पार्वती का, वहां एक सिद्ध पीठ हो जाती है। नेत्र गिरे नैना देवी, चित्त गिरा चित्त पूर्णा, ऐसे 52 टुकड़ा किए चक्र ने। तो 52 सिद्ध पीठ आज भी धरती पर हैं। और ये जो योनि होती है ना स्त्री की, वो कामाख्या जिसको बोलते हैं, आसाम में है कामरू कामाख्या, वो 52 के ऊपर है, वो महासिद्ध पीठ है। और ये जो इनके 52 टुकड़ा काटे धरती पर गिरे, ये मतलब सिद्ध पीठ है। और जिसको भग बोलते हैं, पत्नी का भग लिंग का होता है ना पुरुष स्त्री में, और जब वो काटा तो आसाम में वो योनि भी बोलते हैं, भग भी बोलते हैं उसी को। तो वो आसाम एक देश है, कामाख्या ना देवी जो बोलते हैं, वो भग गिरा। तो ये सब 52 टुकड़ा काटे, तो जो टुकड़ा ऊपर से गिरा वहां एक देवी प्रकट हो गई, सिद्ध पीठ। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी तरह ये देवी बनाई नहीं गई, 52 स्वयं प्रकट हुई है। और जो कामाख्या वो योनि गिरी, तो वहां से वो महासिद्ध पीठ 52 के ऊपर है, जिसको कामाख्या कहते हैं। आसाम में पड़ती है, रेलवे स्टेशन आसाम है ना जी। जो है, वहां से नहीं, आसाम रेलवे स्टेशन नहीं है, गुवाहाटी, वहां की आसाम की राजधानी है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी से 5-6 किलोमीटर दूर है। कहने का मतलब वो जो कामाख्या जो योनि गिरी स्त्री का, वो 52 के ऊपर है। वो भगवान शिव क्या लिंग है ना, भगवान शिव जी। और स्त्री क्या है, भग है, जहाँ बच्चा जो पैदा होते हैं जिस योनि से, आत्मा नहीं है। आत्मा वो ना तो भाग है ना लिंग है, वो कुछ नहीं है। वो रूप बना लेती है, भग का भी और लिंग का भी रूप बना लेती है। कहने का मतलब जब लिंग का रूप बनाती है तो वो फिर शिव बोली जाती है, और जब भग का रूप बनाती है तो वो स्त्री बोली जाती है दोनों एक ही। जो राम है वही सीता है, जो राधा है वही कृष्ण है, जो शिव है वही पार्वती है, जो लक्ष्मी है वही विष्णु है। वो स्त्री पुरुष के 2 रूप बनाए, 2 है नहीं। जैसे तीन ये बनाए हैं ना, ब्रह्मा विष्णु 3 है ही नहीं, वो एक ही है। इनको लीला करना है कि हम लीला करते हैं, तो ब्रह्मा भी बन गए और विष्णु भी बन गए और शिव भी बन गए, 1 से 3। कहने का मतलब वो ये मोह नहीं होता है इसमें। भगवान शिव जानते थे कि ये आने वाली लौट के नहीं है, तब ये बात को बोला। ये पार्वती थोड़ा जानती थी कि अपने पिता के जा रहे हैं, हम मरने थोड़ा जा रहे हैं, हम केवल पिता के पास में जा रहे हैं, लौट के आएंगे। पर भगवान शिव जानते थे लौट के नहीं आए, जहां तक बने इनकी चीजें साथ में ले जाओ। अब बाद में अगर सच्चा प्रेम है तभी तो उसकी जली हुई हड्डी को लेकर घूम रहे थे ना बाबा जी। सच्चे प्रेम में विजय होती है, आप ये समझ लो सौरभ, सब बातों का मूल। चाहे स्त्री पुरुष हो और चाहे भगवान शिव पार्वती हो और चाहे राधा कृष्ण हो, वहां पर विजय अनिवार्य है। अगर स्त्री पुरुष में लड़ाई नहीं हो रही है और वो रह रहे, वो विजय वहां पर पहले से नियुक्त है। स्त्री कौन है, वो शक्ति है। तो शक्ति को नहीं मानोगे तो गलत तो हो ही जाएगा। स्त्री साक्षात शक्ति है सौरभ, ये मान लो। अब उसको ज्ञान है कि स्त्री शक्ति है कि नहीं है। अगर है तो वो मानेगा, और नहीं है तो झगड़ा करेगा, स्त्री से मारे कूटेगा अमंगल, और मानेगा तो मंगल। आप ये सब बातों की इतनी बात समझ लो। स्त्री ही शक्ति है, स्त्री ही लक्ष्मी है, और स्त्री ही भक्ति है, स्त्री ही परम तत्व है। तब उसको मालूम है तब झगड़ा नहीं करेगा ना। नहीं तो कितना संसार में मार कूट रहा है, पत्नी को काट डालता है। और अगर मारे कूटेगा काटेगा तो सौरभ उसका गलत होना अनिवार्य है, निश्चित। ऊपर से ये नियुक्त कर दिया गलत होगा ही उसका, हर हालत में, भले उसको मालूम है या नहीं मालूम, गलत हो जाएगा सौरभ। पत्नी ही शक्ति है सौरभ, उसको मालूम नहीं है तो वो झगड़ा करेगा। आजकल क्या हो रहा है, जैसे लोग मर जाते हैं पर उनके बच्चे परिवार वाले फोटो जरूर अपने घर में लगाए रहते हैं, ये कितना सही है? क्या उस मृत आत्मा की फोटो घर में लगाना आवश्यक है, लगाना चाहिए महाराज जी? नहीं, वो आवश्यक है, वो पूरा आवश्यक है। वो भले पिता मर चुका, माँ मर चुकी है और पत्नी मर चुकी है, पर भाई देखो उसकी फोटो लगाना अवश्य। ये ब्रह्म के यहाँ से नियम है, ऊपर वाले, जैसे अब अपनी बात हो रही थी गंधर्व विवाह, वहां से नियम है। और अपने लोक दृष्टि में मृत लोक में सबको बुलाते खिलाते, वो वहां से नियुक्त कर दिया गया है। सृष्टि की जब रचना हो रही थी ना, तब ये सब विधान लागू हो गए। और जब तक महाप्रलय नहीं होगा, ये धरती सूर्य का नष्ट नहीं होगा महाप्रलय, तब तक ये नियम चालू रहेंगे। निश्चित मान लो, होता है कम होता है गलत, सत्य ज्यादा होता है, क्योंकि ये ऊपर से बनाया हुआ जो नियम है वो रहेगा ही सौरभ। तो फोटो रखना जरूरी है माता पिता की।
अच्छा, तो मतलब याद आएगी फिर जैसे रह जाएंगे वो तो याद बार-बार। नहीं नहीं वो याद आएगा, पर भगवान याद वाली ये बात बोली, ये भगवान शिव जानते थे कि वो इनकी चीज रखोगे तो वो चीज हम देखेंगे। तो भगवान शिव तो जानते ये शक्ति है और हम शक्तिमान है, हम दोनों एक हैं। पर इनकी ये लौट कर जो भवानी है वो सोच रही थी कि हम पिता के यहाँ जा रहे हैं, लौट के तो आएंगे ही हम। हमारे पिता के यहाँ 2-4 दिन का यज्ञ है, तो यज्ञ में जा रहे हैं फिर लौट के आएंगे। और नंदी भी कहता था कि लौट के आएंगे। वो सब इनके गढ़ है, वो भी जानते थे लौट के पिता के यहाँ जा रही है ना, मरने थोड़ो जा रहे हैं आत्महत्या करने। पर भगवान शिव बोल रहे थे कि हम इनको मना कर रहे हैं, पिता के यहाँ मत जाओ। और हमारी बात को ना पिता पति की बात अगर पत्नी नहीं मान रही तो गलत है वो। यहाँ भी गलत है, सतयुग में भी गलत है, कलयुग में भी गलत है, और ऊपर ब्रह्मलोक में गलत है, पाताल में गलत है, अमृतलोक ये है जहाँ बैठे हो, यहाँ भी गलत है। पत्नी का पति का बात है, अगर पत्नी नहीं मान रही तो गलत नहीं मान रहा है। अगर वो नहीं गलत है तो ब्रह्म के यहाँ से गलत होगा, ऊपर से जो विधान बनाया गया। पतिव्रता किसको बोलते हैं? जो पति की बात माने। अब आप चित्रकूट में जन्मभूमि चित्रकूट में देख रहे हो, पति के बल पर ही ब्रह्मा और शिव उग्र है, भयंकर देवता माने जाते हैं। हालांकि तीनों एक ही हैं, पर रूप ही बनाया भयंकर का। तो उनको बच्चा बनाया कि नहीं पतिव्रता ने, भगवान शिव को। विष्णु को बच्चा, इतनी पतिव्रता में क्षमता होती है। और पतिव्रता मतलब पति को ही सब कुछ माने, भगवान है और क्या भगवान है, साधारण जो भी मानो सब पति को माने। और ये गंगा कोई अभी पानी एक बूंद नहीं निकाल पाएगा, और 12 महीना गंगा बैठी रहती, कितनी धूप पड़े, मंदाकिनी। ये दोनों को और भगवान शिव को बच्चा बनाया, विष्णु को बच्चा बनाया। और जैसे दूध पीने वाला झुला दिया, अपना काम कर रही है। पतिव्रता में इतनी, पतिव्रता उसको कहते हैं जो पति की बात माने,